महारानी नीलश्री प्रसव पीड़ा से थर थर कांप रही थीं, पर उनके चेहरे पर था एक शांत तेज, मानो वे स्वयं किसी दिव्य अग्नि में तप रही हों। और तभी राजमहल की छतों से नीचे बाग में रजत कमल के फूल एक एक कर खिलने लगे। उस घड़ी पूर्णिमा का चांद अपनी सारी आभा से चमक रहा था, बड़ा चमकदार, रहस्यमय, जैसे आकाश ने अपने सारे द्वार खोल दिए हों। महारानी नीलश्री, कोई कोई मेरे भीतर है, पर यह देह का स्पर्श नहीं, ये तो प्रकाश है। ओह, ये कौन है जो मेरी आत्मा को छू रहा है? राजवैद्य, रानी साहिबा, यह बालक, ये साधारण नहीं है। देखिए, ये रजत कमल, ये संकेत है, ये जन्म नहीं, यह कोई दैवी पुनरागमन है। आकाश कुछ कह रहा है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूर्णता जैसे आत्मा की पूर्णता को दर्शा रही थी। यह कोई सामान्य रात नहीं थी, यह आत्मिक पुनर्जागरण की घड़ी थी। रजत कमल आत्मा के खिलने की प्रतीक छवि, एक एक फूल जैसे चेतना के द्वार खोल रहे हों। प्रकाश के साथ जन्म, जब आत्मा केवल जन्म नहीं लेती बल्कि कोई दिव्य उद्देश्य लेकर आती है। उमरान का जन्म एक शरीर की उत्पत्ति नहीं था, यह उस आत्मा का आगमन था जो अलकापुर की सीमाओं से परे पूरे लोक के लिए कोई संदेश लेकर आई थी। यह आत्मा किसी कर्म का फल नहीं, बल्कि आत्मबोध की यात्रा का बीज थी, जिसे धरती पर भेजा गया था, प्रकाश को छूने और दूसरों को उसकी ओर ले जाने के लिए। 12वां वर्ष था उमरान का। राजसी विद्या, तलवार चलाना, राजनीति, सब कुछ उसने सीखा था। लेकिन उसका मन तो हर दिन झील के किनारे जाकर चुपचाप बैठने को मचलता। उसी एकांत में एक रात उसे पहली बार वह सपना आया। झील पूर्णतया शांत, न कोई हवा, न कोई हलचल, बस एक पारदर्शी सन्नाटा। तभी झील के मध्य से एक सुनहरा राजहंस धीरे धीरे उठता है। उसके पंखों से जैसे अंधकार की परतें फटने लगती हैं। एक गूंजती हुई आवाज आती है, ग्रेटर देन, जो बाहर खोजेगा वह भ्रम में रहेगा, जो भीतर उतरेगा वही सच्चा उत्तर पाएगा। उमरान घबराया, पर भीतर से खींचा हुआ, पिता, मुझे ये सपना बार बार आता है। ये झील क्या सच में कहीं है? राजा कठोर स्वर में, आंखें फेरते हुए, सपनों पर ध्यान मत दो बेटा। राजकुमारों को तलवार चलानी चाहिए, झील नहीं देखनी चाहिए। दारोगा धीरे से, जैसे कोई भूली कथा सुना रहा हो, लेकिन कुछ सपने पुराने जन्मों की स्मृति होते हैं, उन्हें यूं ही टाल देना भूल हो सकती है। सुनहरा राजहंस, आत्मा की दिव्यता, जिसे केवल शुद्ध अंतःकरण से देखा जा सकता है। झील, हृदय की गहराई, जहां चित्त अपना वास्तविक चेहरा देखता है। उड़ान, चेतना की ऊर्ध्वगति, वह जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। यह कोई साधारण सपना नहीं, यह एक जागृति का निमंत्रण है, एक पुकार। आत्मा जब अपनी राह भूलने लगती है, तब वह स्वयं ही भीतर से बुलाती है। जो सुन ले वही साधक, जो अनसुना कर दे वो राजकुमार भले बने रहे, पर राजा कभी नहीं बन सकता। रात का अंतिम पहर था। राजमहल की ऊंची दीवारें अंधकार में विलीन हो चुकी थीं। चांद की हल्की रोशनी में एक छाया महल के द्वार से बाहर निकल रही थी। उमरान अब न कोई सैनिक, न कोई शहजादा, बस एक साधक था। उसके कंधे पर एक पुराना नक्शा लटक रहा था, पीठ पर तलवार थी और हाथ में जल से भरा कुंभ। वह बिना मुड़कर देखे चल पड़ा उस झील की ओर, जो कभी सपनों में आती थी। दारोगा धीरे, चिंतित स्वर में, अगर तुम झील ढूंढने जा रहे हो तो जान लो वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। उमरान थोड़ा मुस्कुराकर, दृढ़ स्वर में, मैं उससे बाहर खोजने नहीं जा रहा दारोगा जी, मैं तो बस उसे पहचानने जा रहा हूँ। मोह माया, रुतबे और सुरक्षा के बंधनों से मुक्ति, ये पहला साहसिक कदम है आत्मा की ओर, आत्मा के लिए। नक्शा, ये वो रहस्यमय संकेत है जो हमें लगता है कि मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन असली उत्तर वो तो हमारी चेतना। जब एक इंसान सच में खुद को जानने के लिए निकलता है, तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है, और तब एहसास होता है जो कुछ भी बाहर है वो सब उसके भीतर का ही प्रतिबिंब है। हर राह, हर दरिया, हर झील उसी आत्मा के दर्पण है। और यही यात्रा सत्य की खोज बन जाती है। एक घना वन, मध्य में खड़ा है एक उल्टा वृक्ष, जिसकी शाखाएं जमीन में धंसी हैं और जड़ें आकाश की ओर फैली हैं। उसके नीचे एक अंधा साधु ध्यान में लीन बैठा है, उसकी आंखें बंद हैं, पर चेहरा तेजस्वी है। उमरान हैरान होकर, ये वृक्ष तो उल्टा है, और आप मुझे देख कैसे सकते हैं? साधु मुस्कुराते हुए, शांत स्वर में, जिसकी आंखें बंद हैं वह देख सकता है। वत्स, तेरी आंखें खुली हैं, फिर भी तू अंधा है। एक तेज हवा चलती है, वृक्ष की जड़ें आकाश में कांपती हैं। उल्टा वृक्ष, जो ऊपर है वह नीचे है, ब्रह्मांड की उल्टी संरचना। अंधा साधु,
दृष्टिहीन होकर भी ज्ञानी दृष्टि से नहीं, दृष्टिहीनता से सत्य देखा जाता है। ध्यान और साधना ही आत्मा की असली आंखें खोलती हैं। नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई। उमरान अकेला है। एक काली आंधी उसे घेर लेती है। गरजती हुई आंधी, सब कुछ धुंधला। उमरान गिर पड़ता है। आवाज भीतर से गूंजती हुई, तू कौन है? उमरान डरते हुए कांपती आवाज में, मुझे कुछ याद नहीं आता। मैं कौन हूँ? आवाज धीरे पर स्पष्ट, जैसे ही तू अपने नाम से मुक्त होगा तेरा स्वरूप प्रकट होगा। काली आंधी, अहंकार और अज्ञान की शक्तियां, विस्मरण, पुराने मैं की मृत्यु जिससे नया बोध जन्म ले सके। उपनिषदों का संकेत, जब तू जानता है कि तू कुछ नहीं है तभी तू सब कुछ जान पाता है। 3 रातों और 4 दिनों की यात्रा के बाद उमरान एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां समय थमा हुआ लगता था। न कोई हवा, न कोई चहक, सब कुछ स्तब्ध। ऊपर आसमान पर हल्की नीली धुंध थी और नीचे झील, शांत, गहरी, जैसे स्वयं ब्रह्मांड का आईना। झील के किनारे सफेद पत्थरों की एक गोल दीवार बनी थी। उस पर कुछ शब्द खुदे थे, जैसे कोई सदियों पहले छोड़ गया हो। ग्रेटर दैन, जिसने खुद को देख लिया उसने सब देख लिया। उमरान जैसे ही झील की ओर बढ़ा, उसके पैरों में कंपन होने लगा। उसका दिल धीरे धीरे धड़कने लगा, मानो भीतर कुछ खोल रहा हो। झील की सतह पर उसका प्रतिबिंब उभरा, पर वो प्रतिबिंब वैसा नहीं था जैसा वो खुद को जानता था। वो प्रतिबिंब रोशनी से बना था। माथे पर एक पूर्ण खिला कमल, और आंखें जैसे भीतर झांक रही हो, दुनिया को नहीं बल्कि आत्मा को देख रही हो। उमरान धीरे धीरे सांस थामे। क्या यह मैं हूं या कोई और? उसकी आवाज में विस्मय, डर और एक अद्भुत आकर्षण का मिश्रण है। आवाज झील से नर्म, गूंजती हुई, जैसे किसी अंदरूनी गुफा से आती हो। ये तू है? जब तू स्वयं को परिभाषाओं से मुक्त करता है, जब तू मैं कौन हूं के प्रश्न से डरता नहीं बल्कि उसे जीता है। झील का मौन वो मन है जो विचारों की लहरों से रहित हो गया है, जहां केवल शुद्ध उपस्थिति बचती है। प्रतिबिंब आत्मा का दिव्य स्वरूप, जो रूप से नहीं बल्कि प्रकाश से बना है। झील की गहराई चेतना की वे तहें जिन्हें केवल मौन में ही छुआ जा सकता है। जब हमारा चित्त तूफानों से मुक्त होता है, विचार, भय, इच्छाओं की आवाजें जब थम जाती हैं, तब पहली बार हम अपना असली रूप देखते हैं। यह वही क्षण है जहां देखना केवल आंखों से नहीं, आत्मा से होता है। उमरान ने आज न केवल झील देखी, उसने स्वयं को देखा। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा झील के स्थिर जल पर झिलमिला रहा था। फिर अचानक झील का प्रतिबिंब हिलने लगा। झील के मध्य से, जैसे कोई सपना आकार ले रहा हो, एक सुनहरे पंखों वाला राजहंस धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी आंखों से नीली रोशनी फूट रही थी, जैसे आकाश ने अपनी चेतना भेजी हो। राजहंस गूंजती आवाज में, ग्रेटर दैन, उमरान, तू शरीर नहीं, चेतना है। तू नाम नहीं, नाद है। तूने मोह का परित्याग किया है, अब तू प्रकाश के योग्य है। उमरान कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ा। उसने झील की ठंडी धरती को छुआ। राजहंस ने अपने स्वर्णिम पंख फैलाए और नीली कमल पंखुड़ी उसके हाथ में रख दी। राजहंस, ये पंखुड़ी सत्य का प्रतीक है। इसे वहां रखो जहां मन अंधकार में डूबता है। ये ध्यान की मशाल बनेगी। उमरान, आप कौन है? राजहंस मुस्कराकर, मैं कोई नहीं हूं, मैं वही हूं जो तू बनना चाहता है। मैं तेरे भीतर हूं, हमेशा से। राजहंस आत्मा की दिव्य ऊर्जा है। वह आत्मज्ञान का जीवंत प्रतीक है। कमल पंखुड़ी ध्यान, साधना और अंतः प्रकाश का बीज है। ये संवाद आत्मा और आत्मचेतना के बीच का रहस्यमयी वार्तालाप है। जब साधक भीतर से तैयार होता है, जब भीतर का मौन गूंज में बदलता है, तब गुरु स्वयं प्रकट होता है, कहीं बाहर से नहीं, भीतर से। ये जागरण की वो घड़ी है जहां मैं मिटता है और प्रकाश बोलने लगता है। झील पार करने के बाद उमरान एक काले, विशाल द्वार तक पहुंचा। वहां हवा स्थिर थी, पर समय जैसे थम गया हो। उसके सामने बना था एक जलता हुआ वृत्त, अग्नि में लहराते चिन्ह। और तभी 3 ध्वनियां गूंजी, गहरी, अनसुनी और भीतर तक उतर जाने वाली। चारों ओर आग की रेखा बन गई। पर आश्चर्य, उसकी त्वचा को कोई जलन नहीं, मानो अग्नि उसे पहचानती हो। ग्रेटर दैन, तू कौन है जब कोई नाम तुझसे छीन लिया जाए? उमरान धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में, मैं अनुभव हूं। मैं वह हूं जो देखता है पर खुद कभी नहीं दिखता। ग्रेटर दैन, क्या तू मृत्यु को स्वीकार करेगा यदि सत्य उससे परे हो? उमरान गंभीरता से, बिना डरे, हाँ मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि मृत्यु केवल एक द्वार है, समाप्ति नहीं। ग्रेटर दैन, क्या तू उस प्रकाश को देखना चाहता है जो अंधकार को भी जलाता है? उमरान आंखों में चमक, मुस्कुराते हुए, मैं तैयार हूं। अब मैं अंधकार से नहीं डरता, क्योंकि मैं स्वयं दीपक बन चुका हूं। तत्काल
अग्नि शांत हो गई, उसके चरणों के नीचे की भूमि एकाएक उज्ज्वल हो गई, जैसे वह किसी देवस्थान में खड़ा हो। श्वेत, निश्चल और फिर भी जीवित। अग्निवृत अहंकार की परतों का जलना, शुद्धिकरण का यंत्र। प्रश्न, आत्मा की गहराइयों में उतरने की परीक्षा। उत्तर, एक परिपक्व चेतना की पहचान जहां अब भ्रम नहीं, बस सत्य की ओर एक सीधी यात्रा है। सत्य तक पहुंचने के लिए आत्मा को स्वयं से टकराना पड़ता है, उसे अपने नाम, अपने डर और अपने मोह तीनों से मुक्त होना पड़ता है। यह अग्नि केवल बाहर की नहीं थी, ये भीतर जल रही थी। और यह अध्याय वही क्षण था जब उमरान पहली बार सच में स्वयं से मिला। संकरी घाटियों से गुजरता हुआ उमरान एक अजीब नगर में पहुंचा। नयनहीनपुर नगर बड़ा था, सुनियोजित था, लेकिन वहां हर किसी की आंखों पर पट्टियां बंधी थीं। लोग चलते थे, बोलते थे, बाजार लगते थे, सभाएं होती थीं, लेकिन कोई किसी को देख नहीं रहा था। उमरान देखता है, लोग वस्त्र पहनते हैं, पर उन्हें रंगों का कोई ज्ञान नहीं। मंदिर हैं, घंटियां बजती हैं, लेकिन भगवान की मूर्तियां सफेद कपड़ों से ढकी हुई है। और एक पुरानी दीवार पर किसी ने पत्थर खोदकर लिख छोड़ा था, ग्रेटर दैन। जो देखता है उसे सजा मिलती है। उमरान, एक वृद्ध से, विस्मय और करुणा से, आपकी आंखों पर पट्टी क्यों है? वृद्ध धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में, देखने से भ्रम होता है, हमारे पूर्वजों ने कहा, जिसने देखा वह भटका। उमरान, गहराई से, पर जिसने कभी देखा ही नहीं, वह कैसे जान पाएगा कि वह किससे बच रहा है? एक युवा लड़की धीमे स्वर में, जैसे कोई बंधन तोड़ना चाहती हो, मैं देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? उमरान अपनी झील से प्राप्त कमल पंखुड़ी को निकालता है। हवा ठहर जाती है। वो उस पंखुड़ी को धीरे से लड़की के माथे पर छूता है। पल भर में पट्टी गिरती है। लड़की की आंखें खुलती है और वो चीखती नहीं, वो मुस्कराती है। नगर में पहली बार एक आंख खुली है। पट्टी, अंधविश्वास, सामाजिक पाखंड। नगर, ऐसा मानव समाज जो आंखें रखते हुए भी आत्मज्ञान से अंधा है। कमल पंखुड़ी का स्पर्श, चेतना का जागरण, आत्मा की पहली जागती हुई सुबह है। यह उस समाज की स्थिति को उजागर करता है जहां सत्य को जानना ही अपराध समझा जाता है, जहां आंख खोलना राजद्रोह है। पर आत्मा, उसे तो देखना ही होता है, उसे अपनी आंख खोलनी ही होती है, चाहे संसार उसे अंधा ही क्यों न कहे। नगर की सीमा पार करते ही उमरान की दृष्टि एक भित्ति पर ठहर जाती है। एक चित्रकथा, कमल और राजहंस की। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चित्र बोल रहे हो, कोई कहानी कह रहे हो। वहीं से नीचे उतरती है एक पथरीली सीढ़ी जो एक गहरी गुफा की ओर जाती है। उमरान नीचे उतरता है। गुफा शांत है, ठंडी है और उसमें कोई अंत नहीं दिखता, जैसे वह समय से परे कोई रास्ता हो। वह आगे बढ़ता है और जैसे जैसे भीतर जाता है, हवा भी रुक जाती है, मौन गहराता है, वक्त ठहर जाता है। फिर अचानक गुफा की दीवारें प्रकाशमान हो उठती हैं और उसके जीवन के सारे दृश्य उभरने लगते हैं। जन्म, बचपन के सपने, भय, मोह, भ्रम, हर छवि जैसे उसके दिल को छू रही हो, जैसे आत्मा को दर्पण दिखा रही हो। और फिर एक दरवाजा प्रकट होता है, काले पत्थर का, भारी, और उस पर उकेरे गए हैं शब्द, ग्रेटर देन, यहां से लौटना नहीं होगा। उमरान धीरे, भीतर की गूंज सी आवाज में, क्या मैं वो सब हूं जो मैं देख चुका हूं? भीतर की आवाज मुलायम पर दृढ़, जैसे अंतरात्मा बोल रही हो, नहीं, तू वह है जो देख रहा है। साक्षी है तू, न कि दृश्य। उमरान धीरे धीरे बैठता है, आंखें मूंद लेता है और ध्यान में खो जाता है। घंटों नहीं, वर्षों जैसे समय बीत जाते हैं, जैसे वह किसी और काल में पहुंच गया हो। अब खुलने लगती हैं स्मृति की परतें, उसके पिछले जन्म, पुराने शाप, अधूरे संकल्प और वह एक वादा, ग्रेटर देन, मैं स्वयं को खोज कर लौटूंगा और सबको देखना सिखाऊंगा। ध्यान गुफा, अंतर्मन की यात्रा जहां साधक स्वयं से साक्षात्कार करता है। चित्रकथा की दीवार, कर्मों का लेखा जो जीवन की हर परत खोलती है। अंतिम द्वार, आत्मा का निर्णायक क्षण जहां लौटने का विकल्प नहीं रहता, केवल आत्मबोध होता है। जब साधक भीतर उतरता है, अपने ही विचारों, कर्मों और भावनाओं का साक्षी बनता है, तभी वह जान पाता है वह देह नहीं है, विचार नहीं है, बल्कि एक शुद्ध साक्षी है। वह चेतना जो सब कुछ देखती है और अंत में वही चेतना सबको देखने की आंखें देती है। उमरान एक सुनसान मैदान में पहुंचता है, हर दिशा में शांति, पर एक असहज शांति। अचानक एक काली धुंध उठती है। वह घूमती है, लहराती है और उसमें से निकलता है एक विकृत चेहरा, वही चेहरा, परंतु विकृत, क्रोधित, भयावह। वह उमरान ही था, उसका छाया स्वरूप। छाया, उमरान, तू मुझसे भागता रहा क्यों? उमरान, मैं तेरा ही हिस्सा हूं, तेरा ही चेहरा, तेरी ही परछाई। उमरान शांत लेकिन दृढ़ स्वर में, हाँ,
तू मेरा ही अंश है और मैं तुझे नष्ट नहीं करूंगा। नहीं, मैं तुझे स्वीकार करूंगा और फिर तुझे रूपांतरित करूंगा। छाया, स्वीकार। तू डरता है, इसलिए तो झूठी शांति का मुखौटा पहनकर संत बना फिरता। डरता था, हाँ कभी डरता था, पर अब नहीं। अब मैं जानता हूं तू भी मैं ही हूं, बस बिना प्रेम के। उमरान ने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़कर धीरे से एक कमल की पंखुड़ी निकाली और उसे छाया के समक्ष रखा। उस क्षण छाया कांपने लगी, उसकी काली रेखाएं फड़फड़ाईं और फिर प्रकाश में बदलने लगी। धीरे धीरे वह उजाले की लहर बनकर उमरान के भीतर समा गया। छाया स्वरूप, वह अंधकार जो हर आत्मा के भीतर छिपा है, संघर्ष, आत्मा का अपने ही भय, मोह, क्रोध से सामना। रूपांतरण, जब हम उस अंधेरे को दबाते नहीं, नकारते नहीं, बल्कि प्रेम से स्वीकारते हैं, तब वह प्रकाश बन जाता है। हर साधक की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने ही भीतर के अंधकार का सामना करना पड़ता है। उसे मारने से नहीं, उसे अपनाने से मुक्ति मिलती है। जब छाया स्वरूप भीतर समा गया, तब सब कुछ श्वेत हो गया। न गुफा रही, न भूमि, न आकाश, केवल शुद्ध निस्पंद प्रकाश सा मौन। उमरान अचानक एक नीले कमल के मध्य खड़ा था और ऊपर से सुनहरी किरणें उस पर बरस रही थीं। वहां कोई स्वर नहीं था, केवल कंपन, प्रेम का, शांति का, पूर्णता का। और फिर नीले प्रकाश से बना एक राजहंस प्रकट हुआ, वही जो झील से निकला था, लेकिन अब वह विशाल था और पारदर्शी। राजहंस बोला, ग्रेटर देन, तू पूर्ण हो गया है। अब तू वही है जो तू था और जो सब होते हैं जब वे देखना चुनते हैं। उमरान का कंठ भर आया, फिर उसने पूछा, क्या ये स्वर्ग है? राजहंस मुस्कुराकर, ग्रेटर देन, ये वह है जो स्वर्ग बनाता है। चित्त की पूर्ण शुद्धि, यही तेरा सच्चा राज्य है। चारों ओर असंख्य राजहंस उड़ते दिख, हर एक आत्मा थी जिसने यात्रा पूरी की थी। वे सब एक स्वर में बोल रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं था, केवल मौन। और वह मौन सब कुछ कह रहा था। राजहंस फिर बोला, ग्रेटर देन, अब तू लौट सकता है, न केवल शरीर में बल्कि चेतना के बीज के साथ। जहां तू वह बीज बोएगा, वहां अंधकार टूटेगा। तू अब जागृत राजकुमार है, वह जो शांति का वाहक है। और तब उमरान की आंखें खुलीं। वह उसी पहाड़ी की चोटी पर बैठा था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सूरज उग रहा था नीचे, वही अंधा नगर, पर अब वहां से शंख की ध्वनि आ रही थी।